यहाँ आपको अहम खबर देंगे। पीडीएम में शामिल 11 जमातें ताहाल मीनार पाकिस्तान जलसागाह को नहीं भर सकी। नून लीग के लिए मीनार पाकिस्तान जलसागाह को भरना चैलेंज बन गया। ग्रेटर इकबाल पार्क का बड़ा हिस्सा ताहाल खाली है। कारकुनों का दोपहर 1 बजे तक जलसागाह पहुंचने की हिदायत जारी की गई थी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़हीम अमीन से। फ़हीम अमीन, बताइएगा कितना बड़ा हिस्सा खाली है ग्रेटर इकबाल पार्क का और कारकुनों को कितने बजे की कॉल दी गई थी? जी बिल्कुल, इस वक्त पीडीएम का जो जलसा है ग्रेटर इकबाल पार्क में तो जारी है, लेकिन अगर हम कारकुनान की बात करें तो कारकुनान की तादाद जो है वो इंतहाई मायूस कुन है। सिर्फ जो स्टेज है उसके सामने लोग जमा हैं, जबकि पीछे वाला पंडाल मुकम्मल तौर पर खाली है। और अहम बात यह है कि यहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए हैं ये तमाम वो लोग हैं जो लाहौर के बाहर से यहाँ पर लाए गए हैं। यहाँ के मकामी लोग जो हैं वो अभी तक नजर नहीं आए। लाहौरियों की जानिब से इस जलसे को लगता है कि यकसर मुस्तरद करके रख दी है। हमारी यहाँ पर मुतअद्दिद लोगों से बात हुई, उनसे पूछा कि वो कहाँ से आए हैं। यहाँ पर लोग सिंध से आए हैं, पेशावर से आए हैं, कोस्तान से आए हैं, रहीम यार खान से आए हैं, सादकाबाद से आए हैं, लेकिन लाहौरिये जो हैं वो इक्का दुक्का ही हमें नजर आए। तो लगता यह है कि अभी तक पीडीएम जो है माहौल बनाने में भी नाकाम नजर आती है। और देखना यह है कि शाम तक यहाँ पर कितने कारकुन नजर आते हैं। यहाँ पर जमीयतुल इस्लाम, पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों के कारकुनान मौजूद हैं, लेकिन नून लीग जो इस जलसे की ऑर्गेनाइजर है वो यहाँ पर अभी तक अपने कारकुनान लाने में नाकाम नजर आती है। जी, मुस्लिम लीग नून इस जलसे की मेजबानी कर रही है और उसके लिए इस ग्राउंड को भरना बड़ा चैलेंज बन चुका है। फ़हीम अमीन, ये बताएगा कि अभी तो बैठक जारी है एयाज सादिक के घर पर, क्या तवक्को की जा रही है? कब तक पीडीएम की जो मरकजी क़यादत है वो जलसागाह पहुंच जाएगी और बाकायदा खिताबात जो है वो शुरू होंगे? जी, अगर हम जलसागाह की बात करें तो कारकुनान को कहा गया था कि वो 1 बजे तक जो है ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंचे, लेकिन जो लाहौर के जो लीगी कारकुनान हैं या दीगर पार्टियों के लोग हैं अभी तक यहाँ पर नजर नहीं आया हमें। हमने जिन लोगों से सुबह 8 बजे बात की, इस वक्त भी वही चेहरे हमें नजर आ रहे हैं। कोई नया चेहरा जो है, नए लोग जो है हमें यहाँ पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। खवातीन की जो इक्का दुक्का तादाद है वो यहाँ पर पहुंची है। लेकिन आप हमें तफसीलात दे रहे थे। शम्स नवीद भट्टी ने भी हमें तफसीलात दी, आपका शुक्रिया। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज साहब ने। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीडीएम आज मीनार पाकिस्तान में जलसा करने जा रही है, अभी एयाज सादिक के घर पर बैठक भी जारी है और नून लीग ये दावा कर रही है कि आज के जलसे में अहम ऐलानात होंगे। और आप लोग की जानिब से, हुकूमत की जानिब से भी कहा जा रहा था कि हम इसको धरने, इस जलसे को रोकेंगे नहीं। और अब हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि हमें बड़ी तादाद कारकुनों की नजर आ रही है पीडीएम जलसे में, कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए जी, हमारी तो यही हिकमत अमली रही है कि हमने कहा था कि हम इनको रोकेंगे नहीं, जो कि हम नहीं रोक रहे। हमारा जो मकसद था वो यही था कि जो कोरोना की जो सिचुएशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान का और उसकी हिफाजत की जाए। अब ये जो है, तो अगर ये इस तरह का गैर जिम्मेदारी हो रही है तो हम फिर अपना वो जलसे के बाद अपना व्यू देंगे। ठीक, जलसे के बाद व्यू देंगे। शिबली फराज साहब, इस हवाले से क्या कहेंगे कि नून लीग दावा कर रही है कि बड़ी तादाद कारकुनों की यहाँ पर हम इकट्ठी कर लेंगे और जो जगह है, जो जलसागाह है, वो भी बहुत बड़ी गुंजाइश है कि उसमें कारकुनान आ सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि नून लीग अपना दावा पूरा कर पाएगी? और जो सिक्योरिटी खदशात भी हैं, थ्रेट अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं, उसके बावजूद जो पीडीएम वो जलसा करने जा रही है? देखिए, वो शाम तक पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं, कितने नहीं। ठीक, शिबली फराज साहब, इस हवाले से क्या कहेंगे? हुकूमत की जानिब से भी और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से भी थ्रेट अलर्ट्स जारी किए गए हैं, बाकायदा तहरीरी तौर पर उन्हें लिख कर दिया गया है पीडीएम क़यादत को, उसके बावजूद पीडीएम जलसा करने जा रही है। सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत की जानिब से भी कोई इंतजाम किए गए हैं? देखिए, हमारा तो बहैसियत हुकूमत हम पूरी कोशिश हमारी यही होती है कि जो भी एक्टिविटी हो, हालांकि ये गैर कानूनी एक्टिविटी है, लेकिन जो सिक्योरिटी की जो एलिमेंट है वो जाहिर है कि कॉपरेशन के साथ ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उसके कॉपरेशन के बगैर उतना नहीं हो सकता। लेकिन हमारी पूरी अपनी तरफ से हमने पूरी सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए। ठीक, सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। शिबली फराज साहब, इस हवाले से क्या कहेंगे कि आज का जलसा पीडीएम क़यादत कह रही है फैसला कुन होगा और इसके बाद पीडीएम जो है वो दूसरे मरहले में दाखिल हो जाएगी, लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा, इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है।
शिबली फराज साहब से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, पीडीएम में शामिल 11 जमातें ताहाल मीनार पाकिस्तान जलसागाह नहीं भर सकी हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए एडिटर फोरम राना अजीम साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। राना अजीम, पीडीएम की जानिब से दावा किया गया था कि पूरी जलसागाह को भरा जाएगा और ज़्यादा कारकुनान की तादाद यहाँ पर मौजूद होगी, लेकिन जो हमें फ़ज़ाई मनाज़िर यहाँ पर देखने में आ रहे हैं उसमें तो साफ नज़र आ रहा है कि बड़ी तादाद कारकुनों की मौजूद नहीं है और ख़ास तौर पर जो लोकल कम्युनिटी है, जो लोकल क्राउड है, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। पीडीएम ने जो टाइम दिया था जलसे का उससे ज्यादा टाइम हो गया है, 2:30 बजे से ज्यादा टाइम हो गया है। और इसके बावजूद अभी लाहौर ये सारा जलसा डिपेंड कर रहा था लाहौर शहर पे कि लाहौर शहर में उनके अरकान असम्बली, उनके कौमी असम्बली के अरकान, सूबाई असम्बली के अरकान, उनके बल्दियाती नुमाइंदों की तादाद अगर देखें तो वो हजारों में चली जाती है बल्दियाती नुमाइंदे। और उसके बाद लाहौर शहर से इन लोगों ने 1 करोड़ से ज्यादा वोट हासिल करने का दावा किया था। 1 करोड़ से ज्यादा वोट बल्दियात में, सूबाई और कौमी में मिलाकर हम हासिल कर चुके हैं। मगर इसके बावजूद अगर आप देखें, ये तो उनका दावा था ना कि उनके कारकुन सब मिला के 1 करोड़, इसी शहर के अंदर से अभी तक 5000 लोग नहीं आए। उसकी बड़ी एक सीधी सी वजूहत है कि बहुत से लोग कोरोना से डरते हैं और बहुत से लोग इनकी पॉलिसी और इनके नवाज शरीफ का जो बयानी है उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। अब ये डिपेंड कर रहे हैं सारा कि लाहौर से बाइट से लोग आए, जलसागाह बढ़े, क्योंकि जो लाहौर से बाइट से शख्स लोग आएंगे वो जलसागाह में जरूर बैठेंगे कि जलसागाह बढ़ जाए तो उसके बाद इनकी क़यादत है। मैं आपको ये मुसद्दका इतला भी देता हूँ कि पीडीएम का जो इजलास इस वक्त जारी है सरदार रियाज सादे के घर, जहाँ पे खाना भी है, तो उस इजलास में 3 दफा मुख्तलिफ रहनुमाओं ने पूछा है कि जनाब मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड जिसमें जलसा है अभी वो 25% भरी है, बाकी नहीं भरी, तो हम किस तरह वहां ठीक है। एडिटर फोरम राना अजीम साहब हमारे साथ ही रहेगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीडीएम जो आज जलसा करने जा रही है ग्रेटर इकबाल पार्क में, उनकी जानिब से दावा किया गया था कि बड़ी तादाद कारकुनों की मौजूद होगी, लेकिन मीनार पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा हमें खाली नजर आ रहा है और साथ ही साथ खास तौर पर जो लोकल कम्युनिटी है, मकामी अफराद हैं लाहौर के, वो ग्राउंड में मौजूद नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, राना अजीम साहब बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं और उन्होंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी वो तमाम हकाइक पर मबनी है। सिर्फ एक चीज़ उसमें मैं थोड़ी सी कंटेस्ट करूंगा उनके साथ। नॉर्मली तो मैंने जैसे कहा कि बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, वो ये कि उसका 25% हिस्सा भर गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास अभी 2 मिनट पहले की फुटेज मैं देख रहा हूँ और उसमें वहाँ पर आप अगर कहें कि 5 से 7% उसका भरा है जगह, तो वो भी नहीं है। और आप लोगों के चैनल्स के भी ड्रोन्स होंगे, आप अगर दिखाएं तो वहाँ पर अभी तक लोग नहीं आए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इन्होंने रियासत मुखालिफ बयानिया दिया। जो इवन PMLN का अपना वोटर था वो भी इनसे नाला है, वो नहीं आना चाहता। जो इन्होंने मुल्क की सलामती के ऊपर हमला किया है नवाज शरीफ ने, एक बात ये। दूसरी बात इन्होंने ये की है कि इमरान खान साहब ने बहुत पहले बता दिया था ये जो एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करते हैं, एक दूसरे को करप्ट कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक मुकदमात किए करप्शन के, एक दूसरे को करप्शन ज़्यादा इन्होंने कहा, ये तमाम लोग जिस दिन मैं इन सबकी चोरी पे हाथ डालूंगा ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब ये इकट्ठे हो गए सारे के सारे एक स्टेज के ऊपर। तो अवाम को इनकी भयानक शक्लें नजर आ गई हैं और इनके जो काले करतूत हैं, जो ये अक्सर रातों में जाके मुलाकातें करते हैं, क्योंकि इनके चेहरे इतने भयानक हैं, सियासी चेहरे, कि वो सियासी तौर पर इतने भयानक हैं कि दिन की रोशनी में वो अवाम उससे डर जाएगी देख के। अब ये अपने काले करतूत सियासी छुपाने के लिए ये काले अंधेरे का सहारा लेंगे। 1 बजे जलसे की एडवर्टाइजिंग दी जा रही थी कल से टेलीविजन पे, आपको पता है। उसके बाद 2 बजे किया गया टाइम, अब 2 बजे भी कोई नहीं आया, 2:30 बजे भी नहीं आया, अब 3 बजे की दोबारा खबर रन कीजिएगा, कोई नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा। ये अब 5:30-6 बजे के करीब इनके रहनुमा जो है वो आएंगे। और क्यों उस टाइम आएंगे? ताकि रात के अंधेरे में अपने काले अंधेरे में काले करतूत छुपा सकें ये, और नजर आए ना आ सके मीडिया को कि कितने लोग जलसे में हैं। क्योंकि अगर ये अभी आ जाएं स्टेज पे, इन्होंने 1 बजे का टाइम दिया था, चलो 1 नहीं तो 2 बजे आ जाएं, 2 नहीं तो 2:30 आ जाएं, 2:30 नहीं 3 आ जाएं, 3:30 आ जाएं, 4 आ जाएं, 4:30 आ जाएं। अगर ये इन घंटों में आते हैं तो बिल्कुल यहाँ है और अवाम के सामने होगा कि अवाम ने इनको रद्द कर दिया और वहां पर कोई नहीं आया। अब इनके लिए बेइज्जती की बात यह है कि लाहौर की बहुत सारी सीटें इन्होंने जीती हुई हैं, वहां इनका वोट बैंक भी था, जो मुल्क की सलामती पर हमला करने की वजह से और करप्शन के नैरेटिव पे बिल्कुल सियासी तौर पर नंगा हो जाने की वजह से वो वोटर भी इनसे नाराज है और वो वोटर अब आने को इनका तैयार नहीं है। इसलिए आप ये देखेंगे कि आज ये अंधेरे में जलसागाह आएंगे
और इन्होंने एक छोटी सी जगह जलसागाह के लिए सिलेक्ट की है, 30% हिस्सा, बाकी 60% जो है उसमें ये पब्लिक को जाने नहीं देंगे। वो मैंने ट्वीट किया, आप देख सकते हैं। उस 30% जगह को भी खाली रह जाएगी, लेकिन रात के अंधेरे में क्योंकि नजर नहीं आएगी कितनी बड़ी कितनी खाली है। सामने सामने जो 4-5 हजार लोग होंगे उनको ये दिखाएंगे बहुत बड़ा कर करके कि जैसे बहुत बड़ा जलसा है। तो जलसा फेल हो गया। आप माजी की फुटेज निकाल लें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो जलसा था 2011 का वो निकाल लें और टाइम स्टैम्प के साथ चलाएं, आपके पास आपकी फुटेज होगी। 92 हमेशा बड़ी अच्छी कंप्रीहेंसिव कवरेज करता है हर इवेंट की। शहबाज गिल साहब, जैसे कि थ्रेट अलर्ट भी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जारी किए गए हैं, तहरीरी तौर पर पीडीएम क़यादत को लिखकर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद थ्रेट अलर्ट्स को नज़रअंदाज करते हुए पीडीएम आज जलसागाह में जलसा करने जा रही है और जो लोगों की तादाद वहाँ पर पहुंची है वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए भी नजर नहीं आ रही। तो क्या हुकूमत आगे आने वाले दिनों में इस हवाले से भी एक्शन लेगी? जो लोग आज मौजूद हैं कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ या कोई मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे? जी बिल्कुल, वो तो एक अदालती फैसला मौजूद है, NCOC के मिनट्स मौजूद है। उस पर कानून के मुताबिक जो भी इस बीमारी को स्प्रेड करेगा उससे लोगों की जानें जाएंगी, उससे जो भी नुकसान होगा वो जो इंतजामिया है वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन जलसे से हम सियासी तौर पर इन्हें नहीं रोक रहे। आपके सामने है, सारी सड़कें सब चीजें खुली हुई हैं, इनके तमाम मेंबरान और वो झूठी मरियम जो है वो कल कह रही थी रुकावटें, और हालांकि खुद शाम के टाइम जलसे का दौरा करने आई हुई थी। तो अगर रुकावटें हो तो आपके लीडरान 6-6 दफा जलसे का दौरा करने आए। हाँ, एक रुकावट जरूर है जो आज सुबह आपने देखी है कि इनके जो मलिक रियाज नामी MNA है नून लीग के, उनको बेइज्जत किया गया, उनकी तजलील की गई है मौलाना फजलुर रहमान के गार्ड्स की तरफ से। वो वीडियो मैंने ट्वीट भी की थी। वो बिल्कुल रुकावटें हैं कि इनके अपने लोग एक दूसरे पे एतमाद नहीं कर रहे और जलील कर रहे हैं, जलसागाह के अंदर नहीं आने दे रहे। ये रुकावटें जरूर मौजूद है। हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट नहीं, इनकी अपनी इंतजामिया की तरफ से इनके लोगों को जलसागाह के अंदर जलील जरूर किया जा रहा है। ठीक, शहबाज गिल साहब, इस हवाले से क्या कहेंगे? पीडीएम का कहना है कि इस जलसे के बाद लॉन्ग मार्च किया जाएगा, दूसरे मरहले में पीडीएम की जो तहरीक है वो दाखिल हो जाएगी, इस्तीफों का ऑप्शन भी जेर गौर है। आप अपने ट्वीट में भी कहते रहे कि इस्तीफे सिर्फ लतीफ़े हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और ये इस्तीफे सिर्फ हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब बाकायदा तौर पर नून लीग जो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है वो कहती है अपने कारकुनान को कि इस्तीफे जमा करवाने शुरू कर दिए जाएं। इसके बाद हुकूमत की क्या लाहे अमल होगा? फिर तवस्सुत से इनसे पूछ सकते हैं तो जरूर पूछ के बताइएगा कि अगर किसी वजह से ये आज ही इस्तीफे, पहले तो इन्होंने 8 तारीख को देने थे, नहीं दिए। मरियम साहबा ने कहा था आर या पार, तो वो ना आर रहे ना पार रहे। अब अगर इन्होंने वाकई इस्तीफे देने का सोच लिया, जो कि मुझे यकीन नहीं है, ये आज फिर एक नई तारीख देंगे झूठी और फिर उस तारीख पे ये कुछ और कहेंगे। तो ये अगर कभी जिंदगी में इस्तीफे देना चाहें और अगर आज वो देना है इन्होंने सोच लिया है, तो मुझे जरूर इनसे पूछ के बताइएगा ताकि असेंबली का दफ्तर जो है वो खुलवाया जा सके आज, और इनके आज ये इस्तीफे लेके उनको आज ही प्रोसेस किया जाए। हम तो इंतजार कर रहे हैं, इनको कहें दे इस्तीफे फौरी तौर पर, क्यों लेट कर रहे हैं? ठीक, तो शहबाज गिल साहब, अगर इस्तीफे दे दिए जाते हैं तो क्या हुकूमत नए इलेक्शंस करवाएगी, उन सीटों पर इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, और क्या मुल्क नए इंतखाबात का मुतहम्मिल हो सकता है? और मईशत, शहबाज गिल साहब से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, एक जानिब आप देख सकते हैं PTI जलसा बनारे पाकिस्तान के मनाज़िर हैं, दूसरी जानिब जो आज PDM की जानिब से जलसा किया जा रहा है उसके मनाज़िर हैं। कारकुनान की कम तादाद अभी यहाँ पर पहुँची है, जबकि लोकल कम्युनिटी की बात की जाए, मकामी लोगों की बात की जाए, लाहौरियों की बात की जाए, वो अभी जलसागाह नहीं पहुँचे हैं। जलसागाह में जो कारकुनान हैं वो दूर दराज इलाकों से तो ज़रूर आए हैं, लेकिन लाहौरिये यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जानिब आप PTI जलसा बनारे पाकिस्तान के मनाज़िर देख सकते हैं, कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और PTI एक बड़ा मोब यहाँ पर इकट्ठा करने में एक वक्त पे कामयाब हुई थी। एडिटर फोरम राना अजीम साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। राना अजीम साहब, जैसे कि शहबाज गिल साहब भी बात कर रहे थे कि आज अगर हुकूमत जो PDM है वो अगर एक नया ऐलान करने जा रही है और आज आर या पार आज हो जाएगा, तो इस्तीफ़ों की वो फिर दोबारा नई तारीख दे देंगे। क्या आपको लगता है कि अब जो PDM है आज के जलसे में अहम ऐलान और फाइनल ऐलान जो है वो करनी जाएगी? मेरी इत्तला के मुताबिक यह है कि एक तो जहां तक इस्तीफों का मामला है, PDM जो है वो इस्तीफे अपने पास ही रखेगी। अगले पूरा जनवरी का महीना भी इस्तीफे जमा नहीं कराए जाएंगे। ये जनवरी का जो पूरा महीना है अगला आने वाला, इस पे इस्तीफे जमा नहीं कराए जाएंगे, ये मैं आपको मुसक्का बात कह रहा हूँ। उसके बाद आज ऐलान ये है कि आज ये फिर कौमी इदारों पर
एक झूठी तोहमत लगाएंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक जो बरतानिया में बैठा इनका लीडर है वो किसी एजेंडे के तहत आज फिर एक जाली वीडियो जारी कर सकता है, जाली इल्जाम लगा सकता है, ये हो रहा है। और जहां तक इनके बाकी लोगों का मामला है तो अब भी जो जिनका इजलास हो रहा है रियाज सादक के घर, उस इजलास में भी यही बात हो रही है कि हमने इस्तीफे तो कह दिए, इस्तीफे कब देने हैं। अब कब का मतलब यह है कि कभी कभी भी नहीं देने, अभी तक तो ये फाइनल नहीं हुआ। वहां पर बार बार यही बात हो रही है कि हमने जो टाइम दिया था जलसे का, जलसे में जलसागाह में लोग नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? देखें, हमेशा होता है जिस शहर में जलसा होता है उस शहर के लोग मेजबान होते हैं और इस शहर के लोग जलसागाह को भरते हैं, और जो बाहर से लोग आते हैं वो एक अजाफी चीज होती है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्ट हुआ है कि बाहर से आए लोग तो मौजूद हैं, वो तो आ रहे हैं तो टोलियों की सूरत में, थोड़े थोड़े जितने भी होंगे, लेकिन जो लाहौरिये हैं जिन्हें हम जो हमेशा सबसे पहले होते थे, चाहे किसी भी सियासी जमात का जलसा हो, आज हमें लाहौरिये नजर नहीं आ रहे। तो पीटीएम के इजलास में बस इस्तीफों से ज्यादा जलसागाह बनने की बात हो रही है, और यही कहा जा रहा है कि वहां से सबको इकट्ठे करके निकलते हैं। कारकुनों को फोन किया जा रहा है जलसागाह में पहुंचने के लिए, किसी जुलूस में इकट्ठे होने के लिए। ये मामला हो चुके हैं। मैंने भी बता दूं कि जनवरी में भी इस्तीफे नहीं होंगे। इस्तीफों को ऑप्शन इन्होंने रखना है, अगर 1% इस्तीफों को ऑप्शन हुआ तो वो ऑप्शन जाके होगा सेनेट इलेक्शन से चंद दिन पहले, लेकिन उसमें भी इन्हें बड़ी नाउमीदी होगी, क्योंकि बहुत से अफराद जो इनके अरकान असेंबली होंगे वो स्पीकर के सामने मुशाफा पेश होकर अपना इस्तीफा पेश नहीं करेंगे, और जिसके बाद पीटीएम के अंदर बड़ा इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे। इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे। राना अजीम साहब, इस हवाले से क्या कहेंगे? पीडीएम जो क़यादत है, जो भी फैसले लेती है, क्या तमाम पार्टी जो 11 जमातें हैं वो एक पेज पर हैं, या उनकी जानिब से कोई मज़ाहमत भी फैसलों के हवाले से की जाती है? और इस्तीफ़ों का ऑप्शन हो गया, लॉन्ग मार्च का अगर हो गया, उस हवाले से कोई मज़ाहमत देखी जाती है?